इक्वालिटी में सिर्फ महिला और पुरुष नहीं आते, जेंडर इक्वालिटी में ट्रांसजेंडर भी आता है। ट्रांसजेंडर को हिंदी में किन्नर बोलते हैं, और अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हिजड़ा। उन्हें भी हम लोग को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, वो भी जेंडर इक्वालिटी में आता है। जेंडर इक्वालिटी के अंदर में बहुत कुछ आता है, जैसे कि चॉइसेस अबाउट लाइफ डिसीजन। पुरुष और महिला को सिमिलर राइट्स देना चाहिए डिसीजन लेने का। वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, शादी, मतलब ऐसा फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको अभी शादी करना है आपकी उम्र से पहले। वो इक्वल राइट्स होना चाहिए। शादी हो या आपको बच्चा कितना देना है, और या आपको करियर चूज करना है, उसमें दोनों का डिसीजन होना चाहिए। लाइफ में जितना भी बड़ा डिसीजन होता है, लड़का और लड़की का इक्वल डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदाउट कंसेंट, महिला का कंसेंट नहीं होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जितना आप पुरुष को इम्पोर्टेंस देता है, उतना ही महिला को भी वैसा ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो कंसेंट दोनों का होना चाहिए। एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ होता है, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये तो पुरुष का काम है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हम पुरुष को ही देंगे, और या महिला का काम है तो ये अपॉर्चुनिटी मैं एक महिला को दूंगी या मैं एक लड़की को दूंगी। ये कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा फैमिली ऐसा होता है जो वीक फाइनेंशियल होता है, जो थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में होता है। तो जब उन लोगों को चॉइसेस करने देते हैं कि मैं किसी को मुझे पढ़ाना है, बेटा या बेटी, तो बहुत सारा जो फाइनेंशियली वीक है वो सब फैमिली क्या करते हैं कि प्रीफर करते हैं बॉय चाइल्ड को। ये कहते हैं कि बॉय चाइल्ड बाद में बड़ा होके हम लोगों को पालेंगे, क्योंकि हमें रहना है मतलब हमें रहना है बेटा और बहू के साथ में। बेटी तो पराये हो जाएंगे, शादी होके चले जाएंगे। ये हम लोग का थॉट्स होता है। सो एट दैट मोमेंट हम लोग ये प्रिफर करते हैं कि हम लोग बेटा को पढ़ाना चाहिए, बेटी को नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर उस बेटी में वो कैपेबिलिटी है, वो टैलेंट है, वो हार्ड वर्क है, तो वो बेटी को भी उतना ही इक्वल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बेटा इतना लठा है, कुछ नहीं जानते, बट स्टिल देन आपने प्रिफर किया बेटा को पढ़ाना, क्योंकि बेटा जो बाद में जाके हमें पालेंगे। ये थॉट्स होता है। ऐसा कभी नहीं सोचना है, दोनों को इक्वल राइट्स देना है। एंड नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत कम देखने मिलते हैं जो महिलाएं लीडरशिप का मतलब पोस्ट को होल्ड करते हैं, बहुत कम। जैसे कि अभी रिसेंटली पंचायत इलेक्शन हुआ। पंचायत इलेक्शन में बहुत सारा जगहों में महिलाएं जेपीएम बनाए। वो किसी लिए, कैसे? क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन था, वुमेन रिजर्वेशन। अगर वुमेन रिजर्वेशन नहीं होता तो उसे वो पोस्ट मिलना नहीं था। क्योंकि अगर आपने देखा होगा बहुत सारा बस्ती में या तो बहुत सारा जगहों में ऐसा हुआ है कि मतलब एक दूसरे के साथ डिसीजन ले लिया। अगर रिजर्वेशन होता, अगर महिलाएं आना है तो हम ये महिला को उठाएंगे। लेकिन अगर ऐसा जनरल होगा तो हम लोग में से एक उठेगा। ये डिसीजन भी मर्द ने लिया, ये डिसीजन भी मेल ने लिया, ना कि फीमेल ने। मतलब फीमेल तभी जाके बन सकते हैं वो पोस्ट में जब रिजर्वेशन आएंगे। नॉट ओनली इन जेपीएम बट देयर आर सो मेनी, जैसे कि ग्राम चेयरपर्सन, ये सब में भी अनटिल अनलेस रिजर्वेशन नहीं होगा तो उसको वो पोस्ट नहीं देंगे। तभी देंगे जब रिजर्वेशन होगा। ऐसा क्यों? महिलाएं को तभी वो सीट मिलेंगे जब रिजर्वेशन होगा। उनके पास में अगर क्वालिटी है, उनके पास में वो दम है कि मैं एक सोसाइटी को लेके चल सकती हूँ, उनके पास में वो पर्सनैलिटी है, वो टैलेंट है, वो लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो क्यों डिजर्व नहीं करता है? उसे तभी मिलता है जब रिजर्वेशन होगा। वाई? इतना डिफ्रेंशिएट क्यों, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसीलिए इवन दो एमएलए का सीट में भी आपको महिलाएं बहुत कम दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि महिलाएं जो लेके चलना नहीं चाहिए, वो मेन का है तो मेन का रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग वो डिजर्व नहीं करते, जब रिजर्वेशन होगा तब हम लोग को जाना है। ओके,
अगर वो मेल में वो पर्सनैलिटी है, वो क्वालिटी है, देन इट्स गुड, वो होना चाहिए, लेकिन उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, उसमें उसी को मिलना चाहिए जो डिजर्व करता हो। सोसाइटी बनाता है उसका, जो भी लड़का हो लड़की हो, उसका रोल कैसा होना है, क्या होना है, वो सोसाइटी डिसाइड करता है। तो बताती हूँ कैसे ये स्टार्ट होता है। जैसे कि जब आप हॉस्पिटल में डिलीवरी देने जाते हैं, तो जब डिलीवरी होता है सब फैमिली बाहर में रुका होता है कि क्या हुआ होगा अंदर। जैसे डिलीवरी होता है नर्स बाहर आके कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स अ गर्ल चाइल्ड, या तो कॉन्ग्रेचुलेशन ये लड़की हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों का माइंड में ये आता है घर में लक्ष्मी आया है, राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? घर में लक्ष्मी आए हैं, मम्मी का हाथ बटाने वाली आ गई हैं, मतलब जो अड़ोस पड़ोस में जो है उनका सोच में ये होता है कि घर में लक्ष्मी आए हैं। तो अगर हम लोग उनके लिए गिफ्ट देते हैं तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं बार्बी डॉल, टॉय एंड किचन सेट, हम लोग उनके लिए ये चूज करते हैं। और उनके लिए जो कलर चॉइस करता है पिंक, एवरीथिंग शुड बी पिंक, क्योंकि लड़की को पिंक बहुत पसंद है। लेकिन वो बच्चा को तो पता नहीं, क्योंकि वो अंदर में, वो तो पेट का अंदर से जस्ट निकला है, उनको क्या पता लड़की को क्या पसंद है। लड़की को किचन सेट खेलना है, लड़की को बार्बी डॉल देखना है, लड़की को टॉय लेना है, पिंक कलर पसंद करना, उन्हें कुछ पता नहीं। वो कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी, हम लोग डिसाइड करते हैं कि लड़की को ये पसंद है। वैसे ही जब लड़का बेटा होता है, जब नर्स बाहर आके बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपके घर में बेटा हुआ है, तो सबसे पहले सोसाइटी का जो वहाँ प्रेजेंट, इवन मम्मी पापा का, सबका दिमाग में सबसे पहले ये बात आते है चलो घर में एक वारिस आया है, पापा का नाम को आगे बढ़ाने आया है, पापा का सरनेम को आगे लेके जाने के लिए आया है, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए आया है, मेरे कंधे पे कंधे मिला के चलने वाला आया है। ये कौन सोचते हैं? सोसाइटी, हम लोग सोचते हैं। और उसके लिए जब गिफ्ट लाते हैं तो हम लोग क्या लाते हैं? बंदूक, गाड़ी, वो गिफ्ट लाते हैं। और उसको पिंक कलर तो देना ही नहीं, क्योंकि पिंक कलर लड़की का चॉइस है, हम लोग ये सोच रखते हैं। तो सोसाइटी ये दिमाग में बिठाते हैं। बेचारा दोनों को तो पता ही नहीं, बेटे को जो जन्म दे के आते हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि मेरा रोल क्या है, बेटा को भी पता नहीं। बट सोसाइटी, हम लोग ये सोच बिठा देते हैं, बेटा है बोल्ड होना है, लड़का है बोल्ड होना है, एग्रेसिव होना है, डिसीजन ले सकना है, ये होना है। लेकिन जब बेटी है सॉफ्ट स्पोकन होना है, मतलब थोड़ा शर्मीली होना है और थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, और फेमिनिस्ट तो होना ही चाहिए। जो फेमिनाइन होता है ना, वो तो होना ही पड़ेगा, आप सुंदर तो होना ही पड़ेगा। ये एक सोच होता है हम लोग का। उनको तो पता नहीं कि हाँ जब मैं आऊँगी तो मुझे ऐसा करना है, जब मैं आऊँगा तो मुझे ये करना है, उनको पता नहीं। ये हम लोग सोसाइटी वाला, हम लोग ने ये सोच को उनका दिमाग में बिठा देते हैं। जैसे मैंने बताया चॉइसेस दे देते हैं, आप पोलाइट होना है, अब ये होना है। एक्सपेक्टेड रोल ऑफ मेन एंड वीमेन, जैसे मैंने बताया जब आप लड़की का बात आता है तो आपको ये बोलते हैं कि आपको ना ओबे करना चाहिए मेल को, मेल को हमेशा आप रेस्पेक्ट करना है, आपका जो हस्बैंड आ रहे हैं उसको रेस्पेक्ट करना है, हम लोग ये समझाता है। और एट द सेम टाइम लड़की को हम लोग ये बोलते हैं कि लड़की का जो नेचर होना चाहिए, केयरिंग, लविंग, बच्चा अच्छा संभालना है, बच्चा को अच्छा परवरिश देना है, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन लड़का को ये बोलते हैं कि आप अपना दर्द को, अपना तकलीफ को कभी शो नहीं करना है, मतलब आपका इमोशनल पार्ट कभी बाहर नहीं आना चाहिए, हम लोग ये सजेस्ट करते हैं। हम लोग सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का और लड़की इस तरह का उनका नेचर होना चाहिए, ये हम लोग सोचता है उन लोग के लिए। तो जब ऐसा सोचता है तो हम लोग लड़का को छोटा से ये बोलता है कि आप बोल्ड होना है, यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव, यू हैव टू बी बोल्ड, एंड आपको डिसीजन ले सकना चाहिए, कुछ भी डिसीजन। लड़की को एट द सेम टाइम हम लोग ये सिखाते हैं कि नहीं, आप शर्मीली होना चाहिए, आप थोड़ा अच्छा ड्रेसिंग करना चाहिए, आप मम्मी का हाथ बटाना चाहिए, बर्तन धुलाना चाहिए, झाड़ू मारना चाहिए, आपको घर का काम अच्छा आना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा, तभी जाके आपको अच्छा बीवी हो, मतलब लोग बोलेंगे। ये हम लोग पहले से एडवाइस देने लग जाते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात किया जाए तो जेंडर रोल इन मीडिया में भी आज तक आप लोगों ने देखा है जहाँ पे फीमेल ओरिएंटेड मूवी हो बहुत कम देखा होगा आप लोग ने।
मतलब साल में सिर्फ 2-3 गिना चुना मूवी होगा, जैसे कि क्वीन मूवी जो एक लड़की का था, झांसी की रानी और मेरी कॉम मैम, एकदम आप काउंटेबल आराम से काउंट कर सकते हैं, वेरी सेलेक्टिव। लेकिन मेल का तो इतना मूवी होता है जहाँ पे फीमेल को ऐसा ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, मतलब एक लड़की को इसीलिए यूज करते हैं कि रोमांटिक सीन करने के लिए और या तो एक अट्रैक्ट होने के लिए लड़की को इसीलिए यूज किया जाता है। अभी भी मतलब ये चीज मीडिया में भी होता है, आज भी सोसाइटी में ये चीज होता है। उन लोगों को सोच में यही है कि लड़की को ऐसा ऑब्जेक्टिव यूज किया जाए, मतलब या तो वो मूवी में साइड एक्ट्रेस जैसे एक्टिंग करेगा, या तो वो रोमांटिक सीन करेगा, और या तो वो एक अट्रैक्टिव वाला ड्रेस पहनेंगे जिससे मूवी थोड़ा हिट हो जाए, इस टाइप का सोच रखता है। मतलब उसको उसका अलावा अलग चीज नहीं सोचता है। बट इसीलिए तो आज भी मीडिया भी बहुत सारा डोमिनेंट है विमेन को लेके। सिर्फ वो नहीं, इवन तो कंपनीज में, इवन तो जॉब एरिया में, अगर एक ऑफिस में 4 बॉयज होगा, 4 महिला मेल होगा, पुरुष होगा, और उसमें 2 महिलाएं होगा काम करने वाला, अगर गलती से वो 2 महिला को प्रमोशन मिल गया, जो 4 लोग हैं पुरुष है उसे प्रमोशन नहीं मिला। और अगर आप बिजनेस का भी बात कर लीजिए, सेम बिजनेस लड़का लड़की दोनों सेम करते हैं, लेकिन उसमें अगर लड़की का बिजनेस सक्सेस हुआ और करियर में भी लड़की ने सक्सेस कराया, तो ये वहाँ पे जो 4 लोग हैं, इवन तो सोसाइटी ये कहेंगे हाँ लड़की है, लटके झटके मार के प्रमोशन ले लिया होगा, लड़की है लटके झटके मार के बिजनेस को आगे बढ़ा दिया होगा, लड़की है किसी के साथ अफेयर किया होगा इसलिए तो करियर इतना सक्सेस हुआ होगा। आज तक आप लोग क्यों ये नहीं सोच पाया कि लड़की में भी बहुत दम होता है? हम लोग हैं जो ये दिखाते हैं कि लड़की लड़के के बिना कुछ नहीं। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, लड़के लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि लड़की भी टैलेंट है, लड़की के पास में हार्ड वर्क है, लड़की भी सक्सेस हो सकता है, ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सोच ही ऐसा है, सोसाइटी ने ये सोच बना दिया। उस लोगों को तो पता नहीं, जैसे मैंने बताया बच्चा नया नया बाहर निकला, उसको तो पता ही नहीं है मेरा क्या रोल है, उनको पता नहीं, लेकिन मेरा सोसाइटी हम लोग ने वो सोच उनके अंदर में बिठा दिया। उसी तरह अगर सक्सेस मिलता है तो ये बोलता है। सिर्फ ये नहीं, अगर कोई पुरुष जॉब करता है, कुछ दिनों के लिए उसने जॉब छोड़ दिया, कुछ दिनों के लिए वो इसीलिए जॉब छोड़ा कि उसको अच्छा जॉब चाहिए, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जॉब, इसलिए वो कुछ समय के लिए जॉब छोड़ के घर में रह गया। उस समय सोसाइटी क्या कहेंगे, जो अड़ोस पड़ोस, जो नेबर्स है, जो पड़ोसी है, ये बोलेंगे देखो देखो ये लड़का को अपना बीवी का कमाई खाता है। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं, बहुत सारा मर्द को बोलता है जो काम नहीं करता है, उसका भी तो अपना कुछ होता होगा, शायद वो भी मेहनत कर रहा होगा, कुछ रीजन होता होगा, वो तो एक हस्बैंड और वाइफ को पता होगा। लेकिन ये बोलना स्टार्ट हो जाएंगे इवन दो उनके कलीग भी ये बोलेंगे देखो देखो ये तो सिर्फ बीवी का कमाई खा के बेटे, कितना बेशरम है, बीवी कमाता है क्या? उस उन्हीं का ऊपर ठेका लेके रखा है क्या कमाने का? क्या लड़का ने ठेका लेके रखा सिर्फ कमाने का, घर को प्रोटेक्ट करने का? राइट। उसी तरह क्या लड़की ने भी ठेका लेके रखा चाय बनाने और खाना बनाने का? ये चीज हम लोगों को समझना है। लड़का अगर जॉब नहीं कर रहा तो उसका कुछ रीजन होगा कुछ समय के लिए, लेकिन सोसाइटी ये मैंडेटरी कर देते कि लड़का को नौकरी करना है, लड़का को कमाना है, घर को देखना है। नहीं, लड़का ने ठेका नहीं लेके रखा है कि घर को संभालना उसका ड्यूटी है, मनी कमाना उसका ड्यूटी है। उसी तरह सेम लड़की ने भी ठेका लेके नहीं रखा झाड़ू मारने का, चाय बनाने का, खाना बनाने का, कपड़ा धोने का। आप लोग इक्वली करना चाहिए। आज का डेट में सब इक्वली करना चाहिए। कुछ कुछ समय में ऐसा होता है जो आपको मिलके करना होता है। तो ये चीज किसने भी बनाया? सोसाइटी ने, हम लोग ने इतना मतलब सोच रख दिया लड़के को भी लड़का है नहीं रोता है, लड़का है दर्द नहीं होते। यहाँ में कितने लोगों का घर में लड़का बेटा है? प्लीज हाथ उठाइए। सब कर तो आप लोग ने भी कभी ना कभी जरूर जब आपका बेटा रो रहा होगा जरूर बोला होगा लड़का रोता नहीं है, बोला होगा जरूर कभी ना कभी। नहीं, लड़के लोग नहीं रोते रे, लड़का नहीं रोता है, लड़का को दर्द भी नहीं होता है।
और या तो ये बोला होगा लड़की जैसे रोते छी, राइट, जरूर बोला होगा। तो क्या लड़का का पास दिल नहीं है? यही प्रेशर का वजह से बहुत सारा लड़के लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, यही प्रेशर का वजह से, क्योंकि सोसाइटी ने छोटा सा उसका दिमाग में ये बिठा दिया ना, लड़का को मतलब बोल्ड होना है, एग्रेसिव होना है, अपना जो दुख दर्द है शेयर नहीं करना है, ये दिमाग में बिठा दिया। तो छोटा सा आप बोलने लग गया कि लड़का रोता नहीं रे, लड़की लोग रोते, छी छी लड़की जैसे रोते हैं। तो आप छोटा से उसका दिमाग में ये चीज बना देंगे तो ऑब्वियसली ना कुछ मर्द लोग ऐसा भी होते हैं कि अपना दर्द को शेयर नहीं कर सकते हैं, उनके पास तो दिल है। लड़की लोग तो इतना खिंचे होते, बता ही देते हैं, तकलीफ है तो डायरेक्ट बोलते हैं, आप हमको टेंशन, हमको बात मत करो, राइट, बता ही देते हैं, तकलीफ है, टेंशन है, दुख है, रो भी देगा। अभी लड़का को तो बोल दिया ना, लड़का लोग नहीं रोते हैं, अभी रोने मन उनसे दिल के अंदर रोना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर आके बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए कि लड़का है तो नहीं रोना है, बेचारा उनका पास तो दिल है, वो भी तो शेयर करना चाहता होगा, उसको भी तो कितना प्रेशर होता होगा, हम नहीं कमाएगा, लोग हंसेगा, मर्द होके नहीं कमा रहे, घर को प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहे, उनका पास भी इतना दुख तकलीफ होता होगा जो उन्हें शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी ने ये दिमाग में बिठा दिया कि आपको कमाना है, आपका दर्द किसी को नहीं बताना है, आपका तकलीफ किसी को नहीं देना है और बताना है, घर वालों को तो बताना ही नहीं, ये एक चीज उनके सामने में बिठा दिया। और ये चीज अभी का नहीं, हम लोग का जो इंडिया है ना, जो कंट्री है, पेट्रियार्कल कंट्री है, अभी तक भी हम लोग वो पेट्रियार्की को लेके चलता आ रहा है। वो कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि उस समय में ये लिख दिया कि वुमेन जो नेवर फिट फॉर इंडिपेंडेंट, तो वो पेट्रियार्की को हम लोग अभी तक भी लेके चला रहे हैं। दिस इज 21st सेंचुरी, बट अभी तक भी सोच नहीं बदला है, कुछ समय तक हम लोग ऐसे लेके आ रहे हैं। शायद आप लोग सोच रहा होगा कि मैं एंटी मेल हूँ, यहाँ पे जो लोग मेल बैठा है वो सोच रहा होगा ये तो वुमेन्स के लिए इतना बोल रहा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर आप किसी चीज़, जैसे एक गिलास में पानी है, एक गिलास में पानी खाली है, एक गिलास में पानी आधा है और एक गिलास खाली है, तो उसको आपको बराबर में लाना चाहिए। तो आप सबसे पहले आधा वाला जो खाली गिलास उसको तो भराएगा ना, क्योंकि उसको बराबर ही लाना है जो आधा पानी है, राइट। आई होप आप लोग सुन रहे हैं, राइट। हाँ, तो उसी तरह जब आप खाली पानी को तो सबसे पहले खाली ग्लास को तो पानी भराएगा, उसी तरह वुमेन जो अभी तक लड़के के बराबरी नहीं हुआ है तो हम लोग कैसे डेवलपमेंट का बात करेगा। जब वुमेन भी लड़के के बराबरी हो जाएगा तब तक हम लोग डेवलपमेंट में बात करेगा। अभी भी हम लोग खाली ग्लास है, जो मेल है वो अभी तक भी आधा ग्लास में है और हम लोग खाली ग्लास है, तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना बराबरी लाने के लिए। उस वजह से मैं ये सब बता रही हूँ, अभी तक भी फीमेल को बहुत पीछे रखा गया है। अगर आपको सोसाइटी, नॉट ओनली सोसाइटी, आपको अगर अपना कंट्री को, वर्ल्ड को आप देखना चाहते हैं डेवलपमेंट, तो हम लोग को पहले जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसको थोड़ा हम लोग खत्म करना होगा, हमारे सोसाइटी का सोच को बदलना होगा, तब जाके सब बराबरी होगा। जैसे एक प्रवाद है जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने बोला है, बी द चेंज द वे यू वांट टू सी द वर्ल्ड, मतलब खुद बदलो जैसे आप दुनिया देखना चाहते हो। तो पहले हम लोग अपना सोच तो बदलना होगा ना, पहले हम लोग, और बोलते हैं ना जेंडर इक्वलिटी स्टार्ट एट होम, घर से स्टार्ट होते हैं। जो जेंडर इक्वलिटी मतलब बैलेंस, दोनों पुरुष और महिला का बैलेंस जो घर से स्टार्ट होता है, जहाँ हम लोग रहता है, हम लोग को सोच से, जैसे अभी आपको हम बताया, हम लोग बच्चा रोने से ये बोल देते, या तो बच्चा जन्म देने के साथ साथ हम लोग ये बोलते थे लड़का है पिंक कलर पसंद नहीं करना है, लड़का है बोल्ड होना है, एग्रेसिव होना है, अपना दुख को दूसरा को नहीं दिखाना है, खुद से सॉल्व कर सकना है, लड़की है थोड़ा घर का काम करने जानना है, सुंदर होना है, थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, ये हम लोग ने बिठाया है। बेचारा वो बच्चा लोगों को तो पता ही नहीं है, वो चॉइसेस तो हम लोग ने दिया। इसी तरह से अगर आपको बदलना है दुनिया तो आपको वो ऐड करना पड़ेगा। आपको पता है ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो हम लोग गोगा का वजह से होता है। डोमेस्टिक वायलेंस शायद बहुत लोग समझ भी रहा होगा, नहीं भी समझ रहा होगा। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जो पति पत्नी के बीच में जो मारपीट होता है। हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश में आज तक भी डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब
मेरे पास में मैंने अभी ईटानगर में ब्रांच खोल के, मेरा जो मेन ऑफिस है दिल्ली में है, लेकिन मैंने जो ब्रांच खोला ईटानगर में, वो ब्रांच खोल के अभी सिर्फ हार्डली 2 मंथ्स या 3 मंथ्स होगा, उसमें 60% केसेस डोमेस्टिक वायलेंस और रेप केसेस आते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम लोग ने कभी सिखाया नहीं लड़का को रेस्पेक्ट करना वुमेन का। हम लोग ने कभी सिखाया नहीं कि आप बीवी को मारना मतलब अपना माँ को मारने के बराबर है, क्योंकि आपका माँ भी एक लड़की है। तो वो चीज हम लोग नहीं सिखाने की वजह से ये चीज होता होगा। आई बिलीव कि वुमेन कमीशन के पास में तो एवरीडे आता होगा डोमेस्टिक वायलेंस केस, एवरीडे उनके पास में एक डोमेस्टिक वायलेंस केस हमेशा आता होगा। वो क्यों? क्योंकि हम लोग ने मर्द को ये सिखाया कि मर्दानगी मतलब औरत का बात को सुन के बैठना नहीं, औरत का चीन चैन को सुन के बैठना नहीं, मर्दानगी मतलब औरत आपको एक वर्ड नहीं बोल सकता है, ये सिखाया। लेकिन मेरा प्रभाव से मुझे लगता है मर्दानगी मतलब जब कोई औरत को कोई हाथ उठा रहा है लड़का, आप जाके बचाना, कोई रेप हो रहा है उसको बचाना, उसको मर्दानगी बोलते हैं। घर को प्रोटेक्ट करना उसको मर्दानगी बोलते हैं। औरत का हाथ उठाना वो मर्दानगी है ही नहीं, वो ना मरते। ये चीज हम लोग सिखाना है, जो विमेन है वो सिखाना है। अगर हम लोग सोसाइटी में चेंजेस लाना है तो हम लोग को वो चेंजेस को बदलना होगा, हम लोग को वो नॉलेज देना पड़ेगा, वो एजुकेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, जब मारपीट होता है अपना घर में जाके माँ पिताजी को बताते हैं मेरा साथ ये सब हो रहा है। और यहाँ तो बहुत सारा सास ससुर भी अपना बेटा को मतलब मार रहा है, अपना बहू को मार रहा है तो चुपचाप देखता है, कुछ नहीं। पति पत्नी में होता है ऐसा नहीं, उस समय में ये नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि आपका भी बेटी है, आपका भी बहन है। वो लड़का को समझाओ, आज आप इसको हाथ उठा रहे हैं ना, आपका भी एक दिन बेटी होगा, आपका भी एक बहन होगा जिसको भी कल के डेट में ऐसे ही हाथ उठाएंगे। तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे? राइट? तो वो हम लोग को बदलना होगा। सोसाइटी, हम लोग मेंटेलिटी, हम लोग एजुकेट करना होगा। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, बेटी को रात 7 बजे तक घर क्यों नहीं आया, 8 बज के घर क्यों नहीं आया। अगर ये चीज हम लोग बेटा के साथ करता ना, आज रेप केस नहीं होना था। अगर ये चीज हम लोग बेटा को सिखाता ना, आज वो औरत को रेस्पेक्ट करना था, हाथ नहीं उठाना था। अगर ये चीज हम लोग अपने बेटा को सिखाता ना, वो कभी अलग लड़की पत्नी होते हुए दूसरा लाइन नहीं मारना। लाइन मारने का रीजन भी हम लोग है। व्हाई? क्योंकि जब आपका पति ये कर रहा तो आप साइलेंट बैठा, उस समय में आपने आवाज नहीं उठाया, जिससे देख के आपका बेटा ने भी वही सीखा, वही जाके बात में किया। और आपका बेटी ने, जब आप बेटी का पति जब ऐसा कर रहा था, आपका बेटी चुप बैठा, जिस वजह से कल का दिन उसका बेटी हुआ, उसका बेटी का पति भी यही कर रहा है। सोसाइटी का सोच हम लोग है, हम लोग को बदलना है वो सोच को। हम लोग को जितना हो सके एजुकेट करना है, हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करना है, हम लोग को सॉल्यूशन लाना है। तभी जाके जो अभी देखा मैंने, रेप केसेस होता है और जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ट्रैफिकिंग होता है, बहुत सारा चीज होता है, वो तब जाके बंद होगा जब हम लोग इक्वल ट्रीट करने लग जाएंगे। जब सोसाइटी इतना टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देगा, सोसाइटी मतलब हम लोग जब इतना टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देंगे, तब जाके बदलाव आएगा। हम लोग को सोच को बदलना होगा, सोसाइटी को बदलना होगा, तब जाके चेंजेस दिखाई देंगे आप लोग को, तब जाके मालूम चलेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लड़का भी अगर तकलीफ में है, दर्द में है, और अगर वो जॉब नहीं कर रहा तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि मर्द है काम करना चाहिए। उसी तरह मर्द भी समझना है, अगर लड़की अगर एक दिन के लिए कपड़ा नहीं धो पाते या तो एक दिन के लिए चाय नहीं बना सकते, तो लड़की के ऊपर टॉर्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ड्यूटीज हम लोग नहीं दिया है, वो ड्यूटीज नेचर नहीं दिया, जन्म देते हुए नहीं दिया, वो ड्यूटी सोसाइटी नहीं दिया है। लड़की है तो ऐसा होना है, लड़का होना है तो ऐसा होना है। वो चीज को हम लोग को बदलना होगा, तब जाके ये चीज गायब होगा। तो जब मनुस्मृति के समय में ऐसा हुआ, वुमेन को इतना लाचार बना दिया, तब जाके हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन निकला। जब उन लोग को लगा कि वुमेन इतना तकलीफ उठा रहा है, वुमेन को इतना चीज फेस करना पड़ रहा है, तो जाके कुछ लॉस निकला। अगर आप लोगों को पता है, मालूम होगा, आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल इन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस एंड जेंडर। किसी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ऐसा होते हुए बहुत सारा लॉस निकला गया है, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा लॉस आया गया है।
आप लोग जैसे देख सक रहा होगा, अगर रेप का चीज हुआ है तो उसके लिए भी बहुत सारा सेक्शंस आया है वो रेप को ख़त्म करने के लिए। अगर विडो रीमैरिज करना चाहते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा एक्ट आया हुआ है। और अगर किसी का चाइल्ड मैरिज ज़बरदस्ती किया जाता है, चाइल्ड अब्यूज ज़बरदस्ती किया जाता है, उसका भी बहुत सेक्शन निकला गया है इस वजह से, क्योंकि चीज़ मतलब वोमेन जो सेफ नहीं हो रहे उस वजह से ये सब सेक्शंस आया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए। और बहुत सारा डिपार्टमेंट में ये होता था कि जो जूनियर्स है उन लोगों के साथ में बहुत सारा हरेसमेंट होता था, बहुत सारा लेडी का साथ में हरेसमेंट होता है। आप लोग हमेशा न्यूज़ में सुनता होगा कि कोई नोटिस लड़की दिल्ली में ये हो गया, हरेसमेंट हो गया, उसके साथ मोलेस्टेशन हो गया, उसके साथ रेप केसेस हो गया, ये सब बहुत सुनता होगा। तो जिस वजह से विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आप लोग देख रहा होगा, उसमें लॉस निकला गया है कि एवरी कंपनी में कमिटी बिठाया जाएंगे। वो कमिटी को अगर कोई भी लड़की ऐसा फेस कर रहा तो वो कमिटी को जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये रूल मतलब निकाल दिया गया कि एवरी कंपनी एवरी ऑफिसेस में एक नोटिस बोर्ड में चिपका के रखेंगे जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके स्टेप होगा कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता है। वो सब तभी जाके निकाला गया है कि आप लोगों को सेव करने के लिए। जैसे मैंने अभी बोला, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सॉल्यूशन निकालना है तो एजुकेट करो अपना बेटा और बेटी को एक अच्छा वे में। अगर इफ दे आर टैलेंट, उन लोगों को लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। उन लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, उन लोगों को हमेशा समझाओ सिखाओ कि महिलाएं और पुरुष बराबर का होता है। हम लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने जानना है। ये चीज़ हम लोग को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको शायद इंडिया का चेंजेस दिखाई देगा। उसके बाद में जब अभी गवर्नमेंट जब देख रहा है कि वुमेन का साथ में बहुत चीज़ होता है, तब जाके वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स इन इंडिया बहुत सारा स्कीम निकाला गया है, स्पेशली वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन को मेल का बराबर लाने के लिए, मेल का बराबर पुरुष को महिला को पुरुष के बराबर में लाने के लिए बहुत सारा स्कीम निकाला गया है। शायद आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा। उसमें से सबसे जो ग्रोथ किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसमें किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये निकलने से पहले 60% मेल चाइल्ड होता था और 40% मतलब गर्ल चाइल्ड होता था रेशियो में। लेकिन ये निकलने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ निकलने के बाद में तब जाके अभी का रेशियो में 60% गर्ल्स पर है और 40% मेल है, चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है। तो ये चेंजेस बहुत चेंजेस आया है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है। और साथ ही स्त्री शक्ति में स्त्री शक्ति में आपको जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है वो सबको, जैसे वुमेन लोग नया एंटरप्रेन्योर्स बना है, वो सब आप लोग जाके लोन ले सकते हैं। SBI से लोन लेके आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, वो फैसिलिटीज दिया है। और साथ ही जैसे मुझे मैसेज आया है, थोड़ा शॉर्ट करना है तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगी। उसके बाद में आया है वन स्टॉप सेंटर उस महिलाओं के लिए है जो लोग फेस कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, शेल्टर नहीं है। तो आप वन स्टॉप सेंटर में जाके आप हेल्प मांग सकते हैं, आपको वहाँ गाइडेंस देगा और आपको हेल्प भी करेंगे रहने के लिए। और साथ ही साथ उड़ान स्पेशली स्टूडेंट के लिए निकाला गया है, जो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, जो लोग जैसे 9 से लेके जो कॉलेजेस है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर उन लोग को एजुकेशन के लिए मतलब लेना है तो उन लोग बैंक से लोन ले सकता है। और वुमेन हेल्पलाइन जो तकलीफ हो रहा है वो लोग 181 में फ़ोन कर सकता है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री उजाला योजना, ये तो सबको पता है, अभी सिलेंडर सबको मिल रहा है, गैस सबको मिल रहा है, जो बस्ती बस्ती में ये है। तो मैं इतना मैं समाप्त करूंगी, जैसे कि बहुत शॉर्ट टाइम है, मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। तो मैं ख़त्म करने के साथ साथ मतलब ये टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी आप लोग को। जेंडर इक्वलिटी इज़ अ ह्यूमन फाइट, नॉट अ फीमेल फाइट। जेंडर को बराबरी लाने का वो ह्यूमन सबका फाइट है, सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है। तो मिलके हम लोग को फाइट करना है और जेंडर को इक्वलिटी में लाना है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे।
ऐसे